चलिए हम वर्गमूल के दूसरे पार्ट को बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, 11,664। क्या लिखा गया है? 11,664 लिखा गया है। इसको हम देखेंगे कि हम सम संख्या है या विषम संख्या है। तो आखिरी में हम जैसा कि आपको बताए थे कल कि जो संख्या आपकी लास्ट वाली होती है, आखिरी संख्या होती है, वो सम है या विषम है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ आपका 4 जो लिखा गया है ये सम संख्या है। तो इसको हम क्या किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाता है, 2 पंजे 10 और एक इधर से शेष आपका बचा हुआ है ना, तो इसमें ऐड हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, ठीक है। फिर हम 2 से काटेंगे इसको, क्योंकि यहाँ क्या मिला है आपको? 2 मिला है, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 नवा 18 और 2 एक कम 2, 2 छक्का 12। ये आपका यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फिर हम 2 से काटेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको क्या मिला है? 6 मिला है, सम संख्या मिली है। तो चलिए यहाँ हम क्या करेंगे? 2 एक कम 2 और 2 चौको 8 और 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। फिर उसके बाद हम तुरंत क्या करेंगे? देखेंगे संख्या को, फिर क्या करेंगे? सम है अभी सब, फिर काटेंगे ना। तो यहाँ से काटेंगे तो 2 साते 14 और 2 दूना 4 और 2 नवा 18 हो गया। अब फिर देखिए यहाँ आपको क्या मिला? ये सम है कि विषम? ये विषम संख्या है। 9 क्या है? विषम संख्या। तो इसको हम किससे काटेंगे? विषम संख्या से काटेंगे। तो विषम संख्या आपकी 3 है, तो यहाँ से हम देखिए 3 से काटेंगे, एक एक क्रम करके, मतलब जाते हैं ना, तो पहले 3 से काटेंगे, अगर नहीं कटेगा तब आगे काटेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 3 से काटेंगे। तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 चौको 12 हो जाएगा और 3 तिरिका 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? 3 से काटेंगे, 3 बट्ठे 24 और 3 एक कम 3। अब ये भी विषम है, विषम है ना, तो फिर हम क्या करेंगे? विषम संख्या से काटेंगे। तो 3 है विषम, आपका फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 साते 21, 3 साते 21 आपका हो गया। अब चलिए यहाँ से फिर हम क्या करेंगे? फिर इसको काटेंगे 9 3 से काटेंगे ना, 3 से काटेंगे तो 3 तिरिका 9, 3 चौको 12, इसी क्रम में आप ले जाएंगे तो 3 नवा 27 आएगा। तो 27 आ गया 9 बार में, तो 9 हमने यहाँ लिख दिया। फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9, 3 एक 9 3। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब जोड़ा बना लेंगे। देखिए यहाँ से आपको जोड़ा का मतलब 2 संख्या को एक बार लिखते हैं। तो यहाँ 2 और 2 मिला तो इसको एक बार लिखेंगे। यहाँ पर वही मिला 2 और 2 एक बार लिख लिए, 3 और 3 मिला एक बार लिख लिए, इधर भी वही है, इधर भी वही है, 3 3, ठीक है। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 संख्या हमको मिली, ठीक है, 5 संख्या मिली। इसको हम लिखेंगे, पहली संख्या 2, दूसरी 2 मिली है, तीसरी भी 3 मिली है, चौथी 3 मिली है और पांचवी संख्या हमको 3 मिली है। तो हम इसका क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो यहाँ से देखिए 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 दूना 54 होता है ना, 54 और 54 दूना 108। तो यहाँ पर वर्गमूल आपको कितना मिल गया? 108 मिल गया। इसको लिखेंगे 11,664 का वर्गमूल 108 है। 11,664 का वर्गमूल 108 है। इसका 2 बार गुणा करेंगे तो आपको 11,664 मिल जाएगा। चलिए इसी क्रम में आपका दूसरा क्वेश्चन है 4,900। क्या लिखा गया है? 4,900। इसको हम कैसे लगाएंगे? तो देखेंगे यहाँ क्या आपका 0 है, 0 सम संख्या में आता है ना। तो हम इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 चौको 8, 2 पंजे 10, यहाँ से एक 0 मिला आपका, तो उसको हम ऐसे रख देंगे। चलिए दूसरा फिर करेंगे, फिर 2 से काटेंगे यहाँ क्योंकि 0 मिला है, तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 पंजे 10, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसको हम देखेंगे, विषम संख्या 5 है तो 3 से नहीं जाएगा ना, तो हम इसको 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे, इधर हो जाएगा 5 दूना 10, 5 चौको 20, 5 पचे 25, फिर 5 से काट देंगे इसको, तो 5 चौको 20, 5 नवा 45, 7 सते 49, 7 एक 7। ये आपका मिल गया। जोड़ा बना दीजिए, यहाँ 2 और 2 मिला 2 बार, एक बार इसको लिख लिए बाहर, इधर वही मिला 5 और 5, तो एक बार लिख लिए जोड़ा बनाने के बाद, 7 और 7 मिला, इसको बाहर लिख लिए एक बार, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? सबको एक साथ लिखेंगे। कैसे? 2 गुणे 5 गुणे 7,
ठीक है, तो यहां से हम गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और 10 साते 70, तो इसका मतलब आपको क्या मिला, इसका वर्गमूल क्या मिल गया 70, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 70, 70 और 70 का 2 बार गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 4900 मिल जाएगा। ठीक है।